हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 8 बड़ी खबरें, 8 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो दोस्तों, अब इन सभी का भी नहीं होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इसके बारे में देखेंगे। और इस दिन होगी कैबिनेट मीटिंग जिसमें कि स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला होगा। और आपके जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है, हो सकता है कि इसके बारे में भी इस मीटिंग में फैसला हो। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट है। तो चलिए सभी अपडेट हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो दोस्तों, बेटे के पॉजिटिव आने के बाद मंत्री भारद्वाज का लिया सैंपल, 5 की मौत। पूर्व मंत्री रविंद्र रवि आईएमसी शिमला टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी संक्रमित। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे कितने केसेस जो हैं आए हुए हैं कोरोना के। तो सोमवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 201 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। और टोटल अभी हम बात करें तो सोमवार को चंबा में 23, मंडी में 14, सोलन में 23, हमीरपुर में 20, बिलासपुर में 14, सिरमौर में 20, ऊना में 11, कुल्लू में 1, शिमला में 36 और कांगड़ा में 39 नए मामले जो हैं आए हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 201 नए मामले आए सामने। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भारत अपडेट्स है। वहाँ पर भी मैं जो है ऑफिशियल अपडेट अपलोड करता हूँ डेली की। और जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो भी मैं वहीं पर जो है अपलोड करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप जो है ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थी कोरोना की अपडेट। अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये रही बड़ी चूक। पीएम मोदी के संपर्क में आए थे कोरोना संक्रमित विधायक से मिले मुख्यमंत्री और वन मंत्री। मोदी और राजनाथ के सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में आने की जानकारी मिलने के बाद मचा हड़कंप, मंच साझा करने वाले सीएम क्वारंटीन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रम में हिमाचल सरकार से बड़ी चूक हो गई है। बीते 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए आए पीएम मोदी के संपर्क में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया कोरोना पॉजिटिव आए। कुल्लू के बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के प्राइमरी कांटेक्ट में थे। स्वास्थ्य विभाग के को शौरी के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट टनल उद्घाटन कार्यक्रम से एक दिन पहले 2 अक्टूबर को ही मिल गई थी। बावजूद इसके हिमाचल सरकार की इस बड़ी चूक ने पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी कोरोना का संकट खड़ा कर दिया है। इससे हिमाचल में अब हड़कंप मच गया है। तो वन मंत्री राकेश पठानिया भी आए थे संक्रमित विधायक के संपर्क में। कार्यक्रम में पीएम से नज़दीक से हुई थी बात। तो सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही एसओपी का पेच। मनाली के 1500 होटलों रेस्टोरेंट के अभी नहीं खुले ताले। पर्यटन कारोबारी बोले शहरी क्षेत्र के होटलों के लिए है एसओपी, ग्रामीण में हो संशोधन। तो कोरोना काल में मनाली शहर के करीब 500 से 700 होटल सैलानियों के लिए तो खुल गए हैं, लेकिन पर्यटन नगरी से सटे ग्रामीण इलाके के करीब 1500 होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे के अभी ताले नहीं खुले हैं। यहाँ सरकार की एसओपी को लागू करना कारोबारियों के लिए चुनौती बन गया है। अब होटल एसोसिएशन ने भी सरकार से एसओपी को संशोधित करने की मांग उठाई है। कारोबारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन गतिविधियां शुरू करने को जो एसओपी जारी की है उसे ग्रामीण इलाकों में लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार की एसओपी शहर के होटलों के लिए है, ग्रामीण इलाकों के पर्यटन के लिए नहीं। जिले में करीब 80% पर्यटन ग्रामीण इलाकों में है। लोगों ने होटल, गेस्ट हाउस, सरकार की होम स्टे योजना तथा केंद्र की बेड एंड ब्रेकफास्ट का निर्माण किया गया है। इनमें परिजनों तथा सैलानियों के लिए एक किचन होता है और रहते भी एक भवन में है। ऐसे में ना तो एसओपी लागू हो पाएगी और ना ही सामाजिक दूरी का पालन हो सकेगा। होम स्टे संचालन ने इन सभी ने कहा है कि प्रदेश व जिले में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में सरकार की एसओपी के तहत पर्यटन गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती। होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष अनुपराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की जो एसओपी बनाई गई है वह शहरी इलाकों के होटलों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। एसओपी में जो है संशोधन करना चाहिए सरकार को। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं।
तो 3 दिन में शिमला पहुंचे पर्यटकों के 16,000 वाहन। सोमवार को ब्रिज और माल रोड पर रही रौनक। पिछले 3 दिन में टूरिस्टों की करीब 16,000 गाड़ियों ने शोघी बैरियर से राजधानी शिमला में प्रवेश किया। भारी संख्या में शिमला पहुंची पर्यटकों की गाड़ियों के कारण शहर की सभी पार्किंग भी पैक रही। स्थानीय लोगों को अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करने के लिए खासी जो है जद्दोजहद करनी पड़ी। कार्ट रोड स्थित शहर की सबसे बड़ी पार्किंग के 6 फ्लोर अधिकतर समय तक पैक रहे। इसके अलावा शहर में नगर निगम के अन्य छोटी बड़ी पार्किंगों में भी पर्यटकों की गाड़ियां खड़ी रहीं। सोमवार को भी शहर में सैलानियों की खूब चहल पहल रही। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में रुचि नहीं ले रहे स्कूलों के विद्यार्थी। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो हैं ऑनलाइन क्विज में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। विद्यार्थियों का ज्ञान जांचने के लिए समग्र शिक्षा अभियान ने साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी शुरू की है। बीते शनिवार को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ने के लिए जुड़े 2.86 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ 73,000 ही क्विज में शामिल हुए। ऊना जिले के विद्यार्थियों ने सभी जिलों को पछाड़ते हुए सबसे अधिक 90% हाजिरी दर्ज करवाई है। चंबा जिले में मात्र 8% विद्यार्थियों के साथ अंतिम रहा है। सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, सोलन और कुल्लू का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। इन जिलों से क्विज में शामिल होने वाले विद्यार्थी 25% से कम ही हैं। तो ये कुछ यहाँ पर आंकड़े बताए गए हैं कहाँ पे कितने विद्यार्थियों ने जो है ये इस क्विज में शामिल हुए हैं, और सभी प्रिंसिपलों को इसको लेकर विशेष ध्यान देने को कहा है। तो यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि अधिक से अधिक हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के साथ संवाद किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही 15 से खुलेंगे स्कूल, 3 हफ्ते तक ना टेस्ट ना हाजिरी, आयोजन भी नहीं होंगे। तो दोस्तों ये है सेंट्रल यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 5 के तहत देश भर में 15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूलों के लिए सोमवार को मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। ठीक है, अभी हिमाचल के आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके तहत बच्चे अभिभावकों को लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। स्कूल 3 हफ्ते तक हाजिरी और टेस्ट के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। प्रबंधन को रोज स्कूल की सफाई करानी होगी। शारीरिक दूरी के नियमों का पूर्ण पालन और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह के आयोजन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। मंत्रालय के अनुसार अभिभावकों की ओर से संतुष्टि के बाद ही बच्चों को बुलाया जाएगा, अन्यथा जब तक वे चाहे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखनी होगी। स्कूलों को इम्तिहान के साथ ऑनलाइन पढ़ाई को क्लासरूम शिक्षण पर लाना होगा। स्कूल प्रांगण के हर कोने कैंटीन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पानी टंकी, शौचालय, फर्नीचर स्टोर व स्टेशनरी की रोज सफाई व नियमित संक्रमण मुक्त करना होगा। शिक्षकों को बच्चों के साथ पढ़ाई के रोड मैप पर चर्चा करनी होगी। विषयों को सीखने के लिए नए तरीकों के बारे में बताना होगा। मंत्रालय ने स्कूलों को राज्य सरकार के निर्देशों और अपने यहाँ संक्रमण की स्थिति के आधार पर SOP बनाने की भी छूट दी है। तो गौरतलब है कि देश भर में स्कूल 16 मार्च से बंद है। तो केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकारों को छूट दी है कि वो अपने तरीके से, जैसे सिचुएशन के हिसाब से, जैसे उनके राज्य में स्थिति है उस हिसाब से जो अपनी SOP वो बना सकते हैं। ठीक है, और न्यूयॉर्क में तो फिर स्कूल बंद करने की तैयारी। देश में जहां शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, वहीं अमेरिका में बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूयॉर्क में फिर स्कूल बंद करने की तैयारी। न्यूयॉर्क के मेयर ने जो है स्कूलों व गैर जरूरी कारोबार बंद करने की अनुमति मांगी है। वहीं फ्रांस सरकार ने 3 साल तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी रोक लगा दी है। बार भी दोबारा बंद किए जा रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। शारीरिक दूरी का पालन स्कूल की जिम्मेदारी है। तो शारीरिक दूरी जरूरी प्रोटोकॉल के पालन के लिए निशान बनेंगे। जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे। छोटे छोटे समूह के लिए अलग अलग टाइम टेबल होगा। दिन बांटकर सीमित संख्या में बच्चों को बुलाया जाए। उपस्थिति के नियमों में ढील। अध्यापक या बच्चे की तबीयत खराब हो तो घर पर ही रहें। प्रवेश व निकासी अलग समय पर हो ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स थी केंद्रीय सरकार की तरफ से। अनलॉक 5 के तहत जो है 15 अक्टूबर से खुले स्कूलों के लिए सब कुछ यहाँ पे बताया गया है।
ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो ये रही, पहले से 8वीं कक्षा के स्कूल खोलने में नहीं करेंगे जल्दबाजी, गोविंद ठाकुर। 9 को होगी कैबिनेट बैठक। दोस्तों 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने पर होगा फैसला। पहले से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को सरकार किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं खोलेगी। सोमवार को विश्व शिक्षक दिवस पर राजधानी शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि 9 अक्टूबर को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों को खोलने पर फैसला जो है लिया जाएगा। ठाकुर ने बताया कि छोटे बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब छोटे बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बहुत ही मुश्किल है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इसको लेकर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15 अक्टूबर के बाद अपने स्तर पर स्कूल खोलने का फैसला लेने की मंजूरी दी है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने कैबिनेट मीटिंग के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के तहत पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षाओं को खोलने की योजना है। बैठक में एक अन्य विकल्प भी रखा जाएगा। इसमें सिर्फ बोर्ड कक्षाओं 10वीं और 12वीं को भी बुलाने की बात थी। अगर 9वीं से कक्षाओं को बुलाया जाना है तो कक्षाओं को सुबह और शाम के सत्र में जो है चलाने का विकल्प है। 15 अक्टूबर के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों में 100% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बुलाया जाना तय है। अभी एक दिन में 50% स्टाफ को ही बुलाया जा रहा है। 15 अक्टूबर के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाएगा 100% स्टाफ। तो वेट कीजिए 9 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर को जो है इनकी कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें कंफर्म हो जाएगा स्कूलों के बारे में। और हो सकता है कि आपके जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बारे में है या प्रमोशन के बारे में बात है तो वो भी शायद इसमें की जाए। ठीक है, तो 9 अक्टूबर को देखते हैं क्या ये फैसला लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो एमए के 5 विषयों में दोस्तों ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो एमए के 5 विषयों में अंकों के आधार पर प्रवेश देगा सीयू, यानी कि इनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। सीयू प्रबंधन एमए के 5 विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा। इन विषयों में स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो शिक्षा, संस्कृत, सूचना विज्ञान, पंजाबी और फाइन आर्ट्स की नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। इन सभी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इन विषयों की प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। 18 अक्टूबर को सीयू एमए के विभिन्न विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा, लेकिन शिक्षा, संस्कृत, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, पंजाबी और फाइन आर्ट्स, चित्रकला विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इन विषयों में प्रवेश स्नातक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। सीयूएचपी 18 अक्टूबर को एमए में पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बोर्ड ने साइट पर अपलोड कर दिए हैं। 18 अक्टूबर को होने वाली इस प्रवेश परीक्षा का 30 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की आगामी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। तो स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर एमए में प्रवेश देना केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन देगा। ठीक है, तो 7600 करीब अभ्यर्थी इसके लिए परीक्षा देंगे, जो 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और 5 विषयों में स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। संजीव शर्मा, परीक्षा नियंत्रक सीयू, तो इन्होंने कहा है कि 5 विषयों में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपको 5 विषय बताए हैं वो ये रहे, शिक्षा, संस्कृत, सूचना विज्ञान, पंजाबी और फाइन आर्ट्स। ठीक है, बाकी का 18 अक्टूबर को होगा। और ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।